मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं है, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो अनावश्यक। हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर। पहली बार मैं सेमिनार लेने गया था आईएएस का दिल्ली में, तो मेरे एक मित्र अमित राय, भगवान उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दे, गोपालगंज के हैं, हमको कपड़ा खरीद के लाके दिए थे। यार दादा क्या बात कर रहे हैं, कपड़ा नहीं आपके पास, क्या पहन के जाएंगे? हमने कहा ऐसे चले आएंगे, कोई बात नहीं यार। तो मुझे आज भी याद है, 2 शर्ट 2 पैंट, एक वुडलैंड का जूता, वो बेचारे लाके मुझे दिए अमित राय। सेमिनार में गए, एक लड़का आया था, बाकी सब मेरे दोस्त बैठे हुए थे, अभिजीत यादव, रूप नारायण, अमित राय, ये लोग बैठे हुए थे। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार, लेकिन मैंने सेमिनार लिया, बत्रा पर दिल्ली में सेमिनार था, लेकिन मैं, और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। गाने सुना करो यार, पुराने, नए वाले तो मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुस के, करना है तो कर, उसमें गाना क्या गा रहा है? किशोर को लगा लिया करो, लता जी को लगा दिया करो। लता जी की आवाज तो एकदम जैसे लगता है देवी भगवान की आवाज। रफी साहब के नगमे ओ हो, ऐसे याद करो। यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं, फीस वही है, मां बाप की खूब सेवा करो, खूब। मां बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी मां की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी मां की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता, लेकिन फाइनली उसने अपनी मां की बात ही नहीं मानी। मां बाप की बेइज्जती मत करना, मां बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी मां बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे मां बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। मां बाप की खूब सेवा करो, जितनी तुम्हारी ताकत है, इज्जत करो, मान दो, सम्मान दो, कुछ भी करें वो। अब कोई गोली चलाएगा तुम्हारे ऊपर तो थोड़ा सा डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक तुम्हारी संभव हो सके इस समाज को अपना योगदान दो, मदद करो। लोग बहुत परेशान है, ठंडक आ रही है, 1-1 लाख लोग देखते हैं इस वीडियो को। एक लोई, एक सर, ठंड से कोई मरेगा नहीं ठंडक में। एक लोई अवध ओझा के नाम, बस यही तुम्हारी फीस है। 350 रुपए की मिलती है सर, 300 350 की मिलती है। बाकी बहुत दिल करेगा तो मैं कह ही चुका हूं, सिलेक्शन के बाद आना। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, तापमान। क्या नियम है टेम्परेचर का? तुम साइंस वाइंस पढ़ाई कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। ठंडक में स्वेटर पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 0, तो बाहर निकलोगे वो तुम्हारे सारे तापमान को खींच लेगा, मर जाओगे। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है,
हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहां से पढ़े डेली, तुम मारो पटक के पहले, वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुमको पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार। ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा, और जब हाई तापमान के लोगों के साथ रहोगे, और तुम्हारा दोस्त, तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम्हारा दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी, लाइट बिजली पावर चला, पावर कट ऑफ हो गया था, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है, साथ में रहो, चिढ़ते क्यों हो? दोस्ती करो तापमान के नियम पे आधारित। और कैसे पता चले कि तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही है। अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे। इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई? 13 आवर्स। और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई? 15 आवर्स। जो टॉपर कहते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, ये चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते। इस चीज को अध्ययन, मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम करना। जैसे ये पेट हजम करता है ना, ऐसे ये भी हजम करता है। अब मिर्जापुर और मन अजीब है, और वो कुछ चीजें अपने मन से हजम कर लेगा बिना बताए। तुम्हारे मिर्जापुर की पूरी सीरीज की कहानी याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मुगल साम्राज्य याद करना मुश्किल है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मन हजम तो कुछ भी कर ले। इसलिए जिसका मन नैसर्गिक रूप से किताबों को हजम करता है वो चमकते रहते हैं। कुछ लोगों का नहीं करता, उनके लिए ध्यान है, साधना है। लिखो बैठ के डेली 10 पन्ना, थोड़ा गलो यार, थोड़ा जलो, थोड़ा मरो। मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना, तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे। जोधपुर से एक भाटी भाई का फोन आया था, हमने कहा सामने होते तो बहुत मारते तुमको आज। तो ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए, कि जो घर बैठे हैं, नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते, करो तैयारी और बढ़ा देंगे, भाई इकोनॉमी बढ़ा देंगे। हमें कौन सा खरीदना है ये सारी चीजें, हमें तो भगवान मुफ्त में दे रहा है। क्वालिटी बढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे, पर तुम पढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ, डरो मत। ये 3 ऐसी दोस्तियां मत करो कि राजा के लिए समझदार होना जरूरी है। अकबर देखो, अकबर अब जो भी दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में उसको गुजरात पर कब्जा करना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो, जो भी ध्यान में करो। तुम ही अब बचाओगे इस देश को, इस देश के युवा। बॉडी बनाओ, ध्यान करो। नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यूट्यूब मत देखो, अननेसेसरी मूवी मत देखो उसमें। और अगर यूट्यूब देख रहे हो तो सलाउद्दीन की कहानी देख लो। सलाउद्दीन की नहीं देखना चाहते हो, उमर की देख लो। उमर की नहीं देखना चाहते हो तो मुरारी बापू का रामचरितमानस का प्रवचन सुन लो। उपनिषद गंगा देख लो।
फिदेल कैस्ट्रो की डॉक्यूमेंट्री देख लो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा ना, मत पढ़ो। मत पढ़ो, मान लिया, चलो। यूट्यूब देखोगे, देखो, सलाउद्दीन की स्टोरी देख लो, उमर की स्टोरी देख लो, इस्लाम का इतिहास, क्रिश्चियनिटी का इतिहास, सोलोमन का इतिहास, सब तो पढ़ा है यार। एक से एक बेहतरीन टीचर यूट्यूब पर है, हिंदुस्तान के सुपरस्टार टीचर, एक से एक टीचर, एक से एक धमाकेदार टीचर यूट्यूब पे हैं। उन्हीं का कोई मुद्दा सुन लो। और मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, कृपया करके नीचता की पराकाष्ठा को ना पार करें। मैं इस देश के युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, तुम यार ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हो, उटपटांग वीडियो बना रहे हो, उलूल जुलूल वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तुमको गुलोटिन में लगा दिया जाएगा। गुलोटिन पढ़ना आज फ्रांस में, तो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, कोई डिस्टर्ब दिमाग का शासक आ जाएगा ना हिंदुस्तान में, सब डेमोक्रेसी और ऐसी गायब हो जाएगा। ऐसे ले जाके चारे मशीन में लगा देगा। ऐसे कुछ अच्छा वीडियो बनाओ यार। चलो 50 व्यू है, लेकिन तुमको तो संतुष्टि है। मैं तो हर उस व्यक्ति को नमन करता हूं जो YouTube पर कुछ जानकारी डालते हैं। मैं तो खुद बहुत सारे टीचरों के YouTube के वीडियो सुनता हूं, इतनी नॉलेजेबल बातें वो बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो बताते हैं। अकबर, दिमाग की बात कर रहा था, समझदारी का क्या रोल। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है, राजपूतों का खेल लड़ाई। आओ, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी से, किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है कि डेंगू हो गया है, जो है कोरोना हो। तुम कोरोना को हो जाओगे। सुबह उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शक्ति अर्जित करो, कुरान पढ़ो, एयरगन लगाओ, ले आओ एयरगन, दिन भर निशाना लगाना सीखो। क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिया 21-22। सीमा पर तो जवान तैनात ही है, मान लो जरूरत पड़ जाए हाँ, वो तो हमें पूरा भरोसा है। हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ के और 20-25 दिलबाग गुटखा और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद और तंबाकू, ये खाते ही हैं, तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखें कि मुसीबत में काम आएगा, और 10-12 गोला सुतली का, तो एक आध फ्रंटियर छोटा मोटा तो यही संभाल लेंगे। इतनी पड़ोसियों की खौफ नहीं है, लड़ेंगे तो वही है। हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्टगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उससे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा बे मार दे बम, छितरा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया। कहा मैं ज्यादा नेता ना बनो, मार दे बम यहीं छितरा जी हो।
हमने कहा भारत की सरकार गलती हो गई, सरकार ये वो देश है यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे।